कांग्रेस नेता अक्सर अपने बेतुके बयानों की वजह से मुश्किल में फंस जाते हैं और खुद तो मुश्किल में फंसते हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। वो एक लाइन है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है कांग्रेस नेताओं पर और कांग्रेस पार्टी पर। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है और इसके साथ ही दिग्गज नेता, उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लोगों ने लताड़ लगाई। आपको याद होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस नेता, जिन्होंने एक बयान दिया था। बयान में कहा था कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब ये बयान सामने आने के बाद में सियासी घमासान शुरू हो चुका था। तमाम जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस को और कांग्रेस नेताओं को जमकर घेर रही थी। अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। अब इसी बीच में जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है और दिग्गज नेता है पवन खेड़ा, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की छवि को ही डैमेज कर देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उनको जमकर लताड़ लगाई जा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पवन खेड़ा एक पोस्ट करते हैं और इसी पोस्ट से अब वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। डीडी न्यूज के एक एंकर हैं जिनका नाम है अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव का एक शो आता है जिसका नाम है दो टूक। अब दो टूक में तमाम जो सियासी राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर बातचीत की जाती है। उसी पर आधारित यह शो है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कि कहते हैं रेवंत रेड्डी, मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, इन्हीं लाइनों को वो उठाकर अपने शो में टैगलाइन दे देते हैं कि बदल गई पहचान, कांग्रेस मतलब मुसलमान, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक उन्हीं लाइनों को उठाकर वो अपने शो में रखते हैं और एक्स पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि दो टूक जो उनका शो है उसमें आज इसी मुद्दे पर बात होने वाली है। अब इसे लेकर पवन खेड़ा रिपोस्ट करते हैं। जो अशोक श्रीवास्तव का पोस्ट है उसे रिपोस्ट किया जाता है और ये कहते हैं, ये लिखते हैं कि अशोक श्रीवास्तव जी की शो का नाम भले ही दो टूक हो, लेकिन उनकी सोच और उनका कंटेंट 2 टके का है। अब ये जो है लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार पवन खेड़ा को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि जब खुद कांग्रेस और कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, और वही लाइनें तो यहाँ पर अशोक श्रीवास्तव जो कि एंकर है उन्होंने कही है, तो इसमें 2 टके की सोच कहाँ से आ गई। मतलब साफ है कि जो पवन खेड़ा है वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, जो ये कहा गया है ये 2 टके की सोच है। यानी कि वो एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए निकले थे और अशोक श्रीवास्तव को घिरने के लिए निकले थे, लेकिन खुद ही घिर गए। और खुद की पार्टी के जो नेतागण हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, उसे उन्होंने 2 टके का बता दिया। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए आपके नेता ने जो कहा है वही तो उन्होंने कहा है, अशोक श्रीवास्तव ने, तो अब इसमें आपको परेशानी क्या है। और आप खुद उस लाइन को कह रहे हैं कि ये 2 टके की है, मतलब ये सोच 2 टके की है। मतलब आप मानते हैं कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये बयान दिया है वो 2 टके का है। ये खुद आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो आप ऐसा कह रहे हैं। ये कहना था लोगों का और लोगों ने जमकर पवन खेड़ा को घेरा है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आपको बता दें कि तेलंगाना के जुबली हिल्स में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होगी और उपचुनाव के जरिए तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी जोर आजमाइश कर रही है उपचुनाव को जीतने के लिए। अब इसी बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वो रणभूमि में उतरते हैं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। अब वो इस ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। अब उन्हें खुश करने के लिए एक बयान दिया जाता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब है मुसलमान। अगर कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं। कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब ये बयान सामने आने के बाद में उन्हें जमकर घेरा जाता है। बीजेपी कहती है कि यहाँ पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके। अब इसे लेकर जब लगातार सियासी घमासान होता है तो इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते कि मेरा कहना था कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। कांग्रेस की 2 आंखें हैं,
मुसलमान और हिंदू, ये उनका कहना था। अब इस तरीके के बयान को लेकर लगातार उन पर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। एक और जो मुस्लिम लीग है और उसके साथ ही जो मुस्लिम समुदाय है, उनकी ओर से भी लगातार यहाँ पर आपत्ति जताई गई है कि ये कैसा बेतुका बयान दिया गया है। क्या मुसलमानों की खुद की कोई पहचान नहीं है? जो कांग्रेस ही कह रही है कि कांग्रेस के दम पर ही मुसलमान है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस बयान से, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के इस बयान से ये जाहिर होता है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि जो जुबली हिल्स है, जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, मतलब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओवैसी ने अपनी पार्टी का जो समर्थन दिया है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। यानी कि एक तरीके से पूरा सपोर्ट मिल रहा है ओवैसी का कांग्रेस के प्रत्याशी को। एक और बिहार में चुनाव है, जहां पर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर बताती है, और दूसरी ओर जहां पर उपचुनाव है, मतलब तेलंगाना की वो सीट जहां पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, वो है जुबली हिल्स। वहां पर कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। क्या यहाँ पर दोहरा चेहरा कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा है? एक और खुद कांग्रेस ये कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, और वो लगातार ऐसी कोशिश करती है, एक हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है जिससे कि दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचा सके। और कांग्रेस खुद कहती है कि हमारी जो पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, यानी कि वो कभी भी जातिवाद या धर्मवाद की राजनीति नहीं करती है, वो सबको बराबर मानती है और सबको बराबर लेकर चलती है। लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी के दिग्गज नेता, और वो नेता भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। यानी कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो फिर ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है? क्योंकि ऐसा कुछ इस बयान के जरिए नजर नहीं आ रहा है। पवन खेड़ा, जो कि डीडी न्यूज के एंकर, जिनकी सोच को वो 2 टके की बताते हैं, वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि इस तरीके का बयान देते हैं। ये तमाम जो नेता है जो चाहते हैं कि राजनीति हो और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उतारू है, लेकिन दूसरी ओर खुद की पार्टी को अपने ही शब्दों से, अपने ही बयानों से, अपने ही पोस्ट से खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि निश्चित है कि ये जो बयान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता और वहां के वोट बैंक जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि बिहार में इससे लेकर देखा जा रहा है कि जो पवन खेड़ा की ओर से पोस्ट किया गया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन वहीं पर तेलंगाना में जो उपचुनाव हो रहे हैं 11 नवंबर को, उस पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आएगा। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के लिए एक और उपचुनाव और एक और बिहार का चुनाव। अब ऐसे में ये बयानों के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घिरते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन बयानों का कितना असर पड़ता है जुबली हिल्स के उपचुनाव पर और उसके साथ ही बिहार के इलेक्शन पर। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।